हेलो एवरीवन, बोफोर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे और मेरे प्यारे अभिभावक। आप सब वेट में थे राउंड सेकंड की शेड्यूल कब जारी होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि बहुत जल्दी हम आपको अपडेट करते हैं। राउंड सेकंड का शेड्यूल जारी हो चुका है और जो हमारी प्रेडिक्शन रहती हैं एनटीए पर डेट आने से पहले वो काफ़ी हद तक बिल्कुल ठीक होती हैं। तो मैं आज आपको दिखाना चाहूँगी कि आपको हमने प्रेडिक्शन बताया था और सेम वही चीज़ें आपके सामने एनटीए ने डेट अपनी राउंड सेकंड की दे दी है। कैसे चेक करेंगे आप राउंड सेकंड के लिए? आप अपनी इस वेबसाइट पर जाएंगे। वेबसाइट पर जाने के बाद आप नीचे स्क्रॉल जब करते हैं तो जहां राउंड 1 का इंफॉर्मेशन आपको दे रखी थी वहीं राउंड 2 की इंफॉर्मेशन आ चुकी है। आप देख सकते हैं राउंड 2 के लिए इंफॉर्मेशन आपके पास पूरी आ चुकी है। 1 बाय 1 समझते हैं कि कब क्या होना है। 7 तारीख को यानी कि आज आपका रिजल्ट की ये राउंड स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें रिजल्ट की जो सीट एलोकेशन डेट दी गई है वो 10 जुलाई दी गई है। मेरे से बहुत से पेरेंट्स ने पहले भी पूछा था मैडम रिजल्ट कब तक आएगा, तो हमने आपको बताया था कि रिजल्ट 10 तारीख तक आपका आ जाएगा। आज से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा इसका और 10 तारीख को आपका सीट अलॉटमेंट आपके पास आ जाएगा। जिसको स्कूल समझ में आता है वो एक्सेप्ट कर सकता है, जिसको थोड़ा कम समझ में आ रहा है वो होल्ड एंड एक्सेप्ट पर जा सकता है, और जो ये चाहता है कि नहीं मुझे तो ये स्कूल चाहिए ही नहीं वो रिकंसीडर बटन को ऑप्ट कर सकता है। लेकिन रिकंसीडर बटन को चूज़ करने से पहले आप 10 बार सोचिएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो नीचे दिए गए नंबर पर आप एक बार उसमें डिस्कस कर सकते हैं, शायद हम आपकी कोई हेल्प कर पाएँ। और रिकंसीडर का बटन का मतलब है कि जो स्कूल आपको अलॉट हुआ है वो आपकी लिस्ट से बाहर हो जाएगा और फर्दर आपको वो स्कूल लिस्ट में नहीं दिखाई देगा। और सेकंड थिंग इसमें ये भी रहेगी कि मान लीजिए आपको कोई ओल्ड सैनिक स्कूल मिल गया है लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं मैं आगे के राउंड्स में चला जाता हूँ, तो उन राउंड्स में मेरा नंबर किसी और अच्छे स्कूल में आ जाएगा। किसी और अच्छे स्कूल में आने के उस पर आपको ऐसा ना हो कि उस अच्छे स्कूल में सीट ही वैकेंट ना रहें, क्योंकि आप सीट मैट्रिक्स देख चुके हैं। बहुत सी सीट मैट्रिक्स में सीट फुल हो चुकी हैं राउंड 1 में ही। तो एक्सेप्ट और होल्ड एंड कंटिन्यू बहुत बच्चों ने ऑप्ट किया था, तो ये राउंड सेकंड में भी होने जा रहा है। तो रिकंसीडर का ऑप्शन आप सोच समझ के लें, उस डिसीजन आपके ऊपर रहेगा पूरी तरह से। ओके। और जिनको ऐसा लगता है कि नहीं न्यू सैनिक स्कूल मिला है या हमें कोई ओल्ड सैनिक स्कूल ऐसा मिला है कि हम वहाँ बिल्कुल जा ही नहीं सकते हैं, आपकी लिस्ट से बिल्कुल वो क्रॉस ही है, तो आप उसको रिकंसीडर कर सकते हैं। आगे राउंड्स में आप फिर चेक कर सकते हैं। ओके। 10 तारीख को रिजल्ट आने के बाद आपका लास्ट डेट होगा एक्सेप्ट करने का, जो आपको स्कूल अलॉट हुआ है। एक्सेप्ट या होल्ड एंड एक्सेप्ट को आप अगर करते हैं, जो भी आपका डिसीजन होगा वो आपको 13 तारीख को रात के 11:30 बजे तक आपको कंफर्म करना होगा। ओके। अगर कोई कंफर्म नहीं करता है तो वो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है, अगर उसे कोई स्कूल मिला ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो राउंड 3 के लिए एज इट इज़ वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन अगर उसे कोई स्कूल अलॉट हुआ है तो उसे रिकंसीडर या आपके एक्सेप्ट या होल्ड एंड एक्सेप्ट में से किसी एक बटन को ज़रूर प्रेस करना है, अदरवाइज आप काउंसलिंग की रेस से बाहर हो जाएंगे क्योंकि आपने कोई भी एक्शन लिया नहीं। ठीक है। सिर्फ ये उन केस के लिए जिसको कोई स्कूल ऑप्ट ही नहीं हुआ, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका राउंड 3 में पहुंच जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन और मेडिकल जो होगा वो आपका 14 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। 13 तक आपको क्या करना है, अपना रिजल्ट जो भी आया है उसका डिसीजन देना है। 14 तारीख से आपका मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट रहेगी मेडिकल की 18 तक। एनटीए देखिए 7 से लेके 19 तक, 7 से लेके 18 तक ही मानिए, 7 से लेके 18 तक या 10 तारीख से लेके 18 तक आपको सिर्फ 8 दिन का टाइम दिया जा रहा है, जिसमें आपको डिसीजन भी लेना है, मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन कराने हैं और 18 तारीख को आपको फीस सबमिशन करनी है राउंड सेकंड में। जिस बच्चे के पास आपका रिजल्ट अगर आपके अनुसार आता है, आप एक्सेप्ट करते हैं या होल्ड एंड एक्सेप्ट करते हैं, तो आप अपनी फ़ीस 18 तारीख तक वहाँ पर सबमिट करा देंगे। ओके।
तो आप बिल्कुल जागरूक रहिए। ई काउंसलिंग का प्रोसेस पहले की काउंसलिंग से बहुत जल्दी चल रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर डिले हो गया है तो अब वो राउंड्स में भी डिले कर रहे हैं, राउंड बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं। लास्ट टाइम में एक ही राउंड में 15 से 17 दिन लगा देते थे, इस बार थोड़ा जल्दी हो रहा है। ठीक है, तो जिस भी बच्चे को अभी डॉक्यूमेंटेशन या मेडिकल में कोई दिक्कत है तो नीचे दिए गए नंबर पे एक बार बात कर सकता है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन और मेडिकल अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ तो नंबर आने के बाद भी आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।